हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ पर बड़े स्तर पर खेती की जाती है। लेकिन खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए किसानों के द्वारा कड़ी मेहनत की जाती है। तो वहीं वैज्ञानिक भी इस पर नई नई रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी हम आज आपको बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के वीर सुजरा गांव की, जिन्होंने 1914 में दिल्ली से स्थानांतरित करके कुरुक्षेत्र के बीहड़ों में बसा दिया गया था। लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ बीहड़ों को तोड़कर कृषि योग्य भूमि तैयार की और अब वहाँ पर हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में सबसे बड़े स्तर पर फूलों की खेती की जा रही है, जिससे गांव समृद्ध बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के गांव के लोगों का क्या कहना है और किस प्रकार से वह फूलों की खेती करते आ रहे हैं। ये गांव सन 1914 में सरकार ने दिल्ली पालम एयरपोर्ट की जगह से उठा करके यहाँ एक जंगल में भीड़ था ये बहुत बुरा, तो इसमें यहाँ इनको बसा दिया गया। तो इसी प्रकार इस गांव का नाम बीड़ सुजरा पड़ा। तो बीड़ सुजरा गांव के जो लोग हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो बड़ी समस्याएं थी पहले। तो कुछ दिन के बाद लोगों ने धीरे धीरे फूल की खेती अपनाना शुरू किया। और आज से 25-30 साल पहले से फूलों की खेती से हमें बहुत मुनाफा हुआ। फूल की खेती करने से हमारे खेतों में जो गरीब जनता है, आसपास के गांवों के भी लोग हैं, उनको मजदूरी मिलती है, फूल तोड़ते हैं। फिर उसके बाद फूल को यहाँ से मंडी पहुँचाया जाता है। इस गांव के अंदर मंडी भी है, तो उस मंडी में कुछ लोग आड़ती का काम करते हैं, वो भी गांव के लोग हैं। तो कुछ लोग उनमें मजदूरी करते हैं फिर मंडी में, वो भी गांव से या बाहर के लोग हैं। और फिर वहाँ से फूल उठा करके व्यापारियों को बेचा जाता है। व्यापारी भी गांव के ही लोग हैं। तो वो गांव के लोग व्यापारी जो हैं वो फूल मंडी से खरीद कर रात को उसको फिर मजदूर काम करते हैं, उसको फिर गाड़ियों में लोड करके पंजाब हिमाचल तक ले जाया जाता है, जिससे इस काम में लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है और हमारे अभी बहुत अच्छी आमदन हो रही है। तो मंडी की वजह से या फूल की खेती की वजह से हमारे गांव की मंडी में लगभग लगभग कई करोड़ का सालाना मतलब लेन देन होता है। तो इससे हमारे गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और फूलों की खेती से ज़्यादातर हमें देखने को मिला है कि इसमें हमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम अपनी ज़मीन के नीचे का पानी बचाया जा सके, इसलिए भी। और इसके लिए सरकार हमें प्रोत्साहन भी देती है। जिस खेत में हम फूल लगाते हैं उसमें सरकार हमें प्रोत्साहन देती है, इससे हमें अच्छा खासा फायदा हो रहा है। तो हम तो आसपास के गांवों के लोगों को भी यही कहेंगे कि फूल की खेती अपनाओ और ज़्यादा मुनाफा कमाओ। अंकल जी, अगर बात करें कौन कौन सी किस्म का फूल लगाया जाता है यहाँ? तो यहाँ पे फूल जो है ना कई प्रकार का लगाया जाता है, जैसे कि गुलदावरी होगी, गेंदा हो गया, जाफरी है या मार्केट है। और कुछ लोग कहीं कहीं थोड़ा बहुत गुलाब भी करते हैं। इसके अलावा कोई और फूल की अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम कहीं बाहर से भी मंगा लेते हैं, जो हमारी मंडी में इस्तेमाल होता है। तो 12 के 12 महीने फूल की खेती होती हाँ, है। 12 के 12 महीने हमारे यहाँ खेती फूल की होती है और 12 के 12 महीने ही फूल चलता है। तो एक साल में कितनी खेती ले लेते हैं और कितने महीने की खेती होती है? लगभग एक बार जब हम इस फसल को लगाते हैं तो एक बार की फसल लगाने के बाद लगभग 2 महीने बाद ये फल देना शुरू कर देती है। और ये लगभग फिर 3 4 5 महीने तक इसका फूल चलता है। इस तरह से ये साल में एक खेत में हम 3 बार फूल लगाते हैं और 3 ही बार इसको तोड़कर हमें पूरा लाभ मिलता है। तो अगर बात करें जैसे मजदूरों को भी फिर यहाँ पे रोजगार मिल रहा है किसानों के हाँ, साथ। मजदूरों को यहाँ अच्छा खासा रोजगार दिन के अलावा रात को भी रोजगार मजदूरों को मिल रहा है, जिससे कि मजदूर भी हमारे अच्छे खासे खुशहाल हैं। अंकल जी, अगर बात करें गाँव की आबादी कितनी है, घर कितने होंगे गाँव में? लगभग मेरे गांव के अंदर 100 से 150 घर हैं, बल्कि 200 250 घर हैं। और लगभग आबादी यहाँ 1200 1300 आदमियों की है। तो कहीं ना कहीं तो ज्यादातर अगर बात करें हर घर खेती कर रहा है फूलों की। नहीं, हर घर तो नहीं, जिसके पास जमीन नहीं है वो ठेके पे भी जमीन लेके फूल ही लगाता है, लेकिन करते फूल का ही काम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आकर बसे थे। उस दौरान यहाँ पर बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने रोजगार के लिए आज जंगलों समय को था थोड़ा काट सा कर, जो बीहड़ थे उनको काट कर कृषि योग्य भूमि तैयार की और यहाँ पर
पिछले करीब 3 दशकों से फूलों की बड़े स्तर पर खेती की जाती है। यहाँ पर गेंदा, जाफरी, गुलाब और अन्य कई प्रकार के फूलों को लगाया जाता है, जिसके चलते किसान यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गांव में एकमात्र पूरे हरियाणा में फूलों की मंडी भी है, जहाँ पर ग्रामीण काम करते हैं और यहाँ से दूसरे राज्यों में व्यापारी फूलों को लेकर जाते हैं। फूलों की खेती ने ही गांव को एक नए आयाम पर पहुंचाया है और यहाँ पर हर कोई अच्छा मुनाफा फूलों की खेती से कमा रहा है। किसानों का कहना है कि वह एक साल में फूलों की 3 खेती ले लेते हैं। एक बार की फसल पर करीब 50,000 रुपये खर्च होता है, जबकि मुनाफा 1 से 1.5 लाख रुपये होता फूलों की है। खेती करा हमारे यहाँ जमीन कम है, छोटे छोटे काश्तकार हैं। अपना कोई किला कोई आधा किला लावा फूल का, बस उसके अपना गुजारा चली जा घर का। तो 12 के 12 महीने फूल रहता है फिर? 12 के महीने रहा वैसे, पर क्वालिटी अलग अलग आवा इसकी। अच्छा, तो गांव में कौन कौन सा फूल लगाया जाता है फिर? गाँव में गेंदा, जाफरी, गेंदी बोल दो, एक मार्केट होती है सफेद फूल, 3 प्रकार का लगता है। अच्छा, आपके गांव में मंडी भी है इसकी, जो जहाँ पे फूल लेके जाते हैं किसान, क्या हाँ। कहेंगे उसके बारे में? मंडी भी है, मंडी में लोकल आदमी बैठे, खरीदने वाले भी बेचने वाले भी गांव के ही हैं। और जी फूल आवा शाम ने बोली हो जा, खरीद कर ले जा, सवेरे सप्लाई करा, कोई पंजाब में ले जा, कोई कहीं ले जा। तो कहाँ कहाँ तक के किसान यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए? किसान तो काफी दूर गाँव आसपास के गाँव के आवा, लाडवे के, शाहबाद के, यमुनानगर के, करनाल तक के आवा, काफी दूर तक के आएंगे अभी। अच्छा, अंकल जी, अगर बात करें, सुनने में आया कि आपका जो गांव है दिल्ली से आकर बसा था, आपके बुजुर्गों ने बसाया था, हाँ जी। और अब हरियाणा में एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पर सारा गांव फूलों की खेती करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बुजुर्ग आए थे हमारे 1914 में यहाँ पे, पालम एयरपोर्ट बना था, वहाँ से गवर्नमेंट ने उठाए थे। तो यहाँ आके फूलों की खेती तो 75-80 के बाद ही करने लगे, पहले नहीं करा थे। तो करते हैं, खरीद तो काफ़ी कर रहे हैं, पहले कोई कोई खरीद रहा था, दिल्ली ले जाते। जब से गांव में बिकने लग गया तो काफ़ी करने लग गए, तकरीबन सारे गांव के लगावा थोड़ा बहुत। तो जो आड़ती भी यहीं बैठते हैं, जो खरीदार करते हैं, तो फायदा हो जाता, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता? बस यही, अब गांव में बिक जा, रेट कुछ लगो, चाहे 2 रुपये लगो, 10 लगो, 100 लगो, 50 लगो, बाकी बिक जा, भी परेशानी नहीं है, गांव में बिक जा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 350 एकड़ ज़मीन है और 350 एकड़ में से 200 से 225 एकड़ ज़मीन पर फूलों की खेती की जाती है। यहाँ पर किसानों को अपने फूल लेकर दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि गांव में ही मंडी बनाई हुई है। दिल्ली और दूसरे राज्यों से व्यापारी यहीं पर फूल खरीदने के लिए आ जाते हैं, जिससे उनको फूल का उचित मूल्य भी मिल जाता है। गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो फूलों की खेती ना करता हो, और इसी के चलते इस गांव का साल का टर्नओवर करोड़ों रुपए में होता है, जिससे किसान कड़ी मेहनत करके अपने आप को और अपने गांव को समृद्ध बना रहे हैं। यह एक फूलों की खेती की जाए भी, या रोजगार मिल रहा है सबने अच्छी तरह, ठीक ठाक रह रहे हैं। तो 12 के 12 महीने फूल? हाँ जी, 12 की 12, कभी गेंदा, कभी जाफरी, कभी लड्डू, कभी मार्केट, ऐसे ही चलता। तो जो गांव की महिलाएं हैं जिसके पास अगर खेत नहीं है, तो उनका रोजगार गांव में? हाँ जी, रोजगार रोज चल रहा है जी। और नरेगा मिला जी, नरेगे में कर ले, यहाँ फूल की तो है ही अपने। अच्छा, तो आपके बड़े बुजुर्ग कहाँ से आए थे? हमारे बुजुर्ग तो जी यहीं से आए थे, यहीं पे दिल्ली से बड़े, हमने तो जी पता नहीं आगा, हाँ हमने तो नहीं पता भी बड़े दिल्ली से आए, यहाँ तो दिल्ली माजरे से बुला वैसे। और जी हमने तो फूल ही देखे बस, यहाँ फूल की खेती। अच्छा, तो आपके गांव में मंडी भी है? हाँ जी, मंडी भी है हमारे गांव में, गांव के ही नहीं खोल रखी है। अच्छा, तो कितनी महिलाओं को रोजगार मिला होगा, ऐसे अगर बात करें, काम मिला होगा? जी यहाँ तो महिलाएं बहुत हैं जी। मतलब सभी काम धंधे पे हाँ लगे? जी, सभी काम धंधे पे आए थे, यही फूल तोड़ने का ही काम है जी। वो और तो फूल तोड़ दी रहा, ये आदमी मर्दान ने मिट्टी मिट्टी चढ़ा लिया। किसानों के साथ साथ जो गांव में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको भी रोज़गार मिला हुआ है। गांव की महिलाओं का कहना है कि उनको रोज़गार के लिए दूसरे गांव या शहरों का रुख नहीं करना पड़ता, गांव में ही उनको रोज़गार मिल जाता है।